जो है उसको हम एकदम शॉर्ट में कंसाइज कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, एक पेज में पूरे के पूरे ग्राफ को भी बना लेंगे, सारे ग्राफ को एक साथ, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था बेटा, बोलिए, सब साथ में बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था बेटा टॉपिक का नाम, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो जाए ए है प्लस बी है, डेट गिव सी है प्लस डी है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, माइनस में 1/a d/dt a इज इक्वल टू माइनस में 1/b d/dt b इज इक्वल टू प्लस में 1/c d/dt c इज इक्वल टू प्लस में 1/d d/dt d। ऐसा यह है रेट ऑफ रिएक्शन। इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे ग्राफ थे, उन छोटे छोटे ग्राफ को ये देखो, ये कई किताबों में ऐसा भी दिया हुआ है, ये भी सही है, मगर प्रैक्टिकली ये जो ग्राफ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मैं देखा हूं भाई, ऐसा एक किताब है, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा दिया, गलत है। कंसंट्रेशन मतलब इसका कंसंट्रेशन आप क्या मान रहे हो, निगेटिव, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली कौन सी स्थिति है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। ये जो है ये किसका है बेटा, रिएक्टेंट, और ये किसका है बेटा, बताओ, प्रोडक्ट। इस तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा आपका, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये रिएक्शन है। ठीक है, ये एक ग्राफ पढ़ा हमने, फर्स्ट का। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ क्या बेटा, अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, कोएफिशिएंट इनटू आर, सिंपल। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में भी क्या हो जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट इनटू आर। मान लो जाए एक हाइपोथेटिकल, देखिए यार क्या कर रहे हो आप लोग, सामने बैठ के भी बात कर रहे हो, क्या मतलब है फिर। मान लो जाए 2a प्लस 4b डेट गिव्स 5c है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2r। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b क्या हो जाएगा बेटा, 4r। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c क्या हो जाएगा बेटा, 5r। किसी भी एक की वैल्यू दी रहती है, दूसरे की फाइंड करने बोलता है, सिंपल है, कर लोगे आप लोग। आप आगे आ जाओ, आओ आप, बोल रहा हूं मैं, आगे आ जाओ। तो ये बड़ा आसान है, आप लोग कर लोगे, आई नो डैट। कहां थे पिछली क्लास में, हाँ, तो नीचे खड़ा था ना, फिर कहां गायब हो गया, बता रहा हूं मैं, घर पे फोन करूंगा मैं। समझ में आ रहा है बेटा, तो ये स्टेप का रहेगा, है ना, सिंपल है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिफिशन। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़े थे वो उसका नाम क्या था बेटा, रेट लॉ। क्या था बेटा, बोलिए, रेट लॉ। रेट लॉ में क्या हो जाएगा बेटा, मान लो जाए ए प्लस बी है, दैट गिव सी है प्लस डी है। आपको क्या देखना है, इसको देखना है क्या, नहीं, सिंपल है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के ए की पावर ए और बी की पावर क्या हो जाएगा बेटा, बी। नेक्स्ट बेटा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो है इनको आपस में जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसके अलावा और क्या जानकारी है जी आपके पास, ये पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, सभी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑर्डर, सिंपल, दो चीजें याद रखनी, सिंपल। अब आ जाते हैं बेटा किस पे, यूनिट ऑफ के पे। यूनिट ऑफ के के लिए डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं बेटा क्या, के मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, और सेकंड इनवर्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
देन इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में मैंने आप लोगों को क्या लिखने के लिए बोला था बेटा, अंतर। जितने लोग लिखे होंगे स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आएगा, मस्ट है, आएगा ही आएगा, आता ही है। आप नहीं पढ़ोगे आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं बता चुका हूं, आएगा ही आएगा। मैं रिवीजन जब करवा रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि आज भी रिवीजन ही करवा रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इससे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलर। नीट वीट में नहीं आएगा। अगला इसके बाद में सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल स्टेप, और सिंगल स्टेप को क्या बोल देते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप में आपको केवल क्या देखना है बेटा, स्लो स्टेप। इसी को क्या बोल देते हैं, बोलो बेटा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। क्या बोल देते हैं बेटा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। सिंपल। रेट क्या होता है आप सबको पता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा फाइंड करना। रेट, आप इधर बैठ जाओ ना, ये तो अकेली बैठी है, ठीक है, अच्छी जगह है, ठीक है, ओके। रेट का मतलब क्या है बेटा, स्पीड, मतलब रेट मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डिटर्मिनेशन मतलब फाइंड। तो ऐसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन कर रहा है वो कौन सा होगा बेटा, हमेशा स्लो स्टेप। पूरे रिएक्शन में कौन से स्टेप को ढूंढना है हमें, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ही क्या कहेंगे बेटा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। बड़ा सिंपल है, सिंपल सा वर्ड है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ये हो गया अपना ये टॉपिक। अब आ जाते हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या नाम है बेटा, बोलो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अपने सिलेबस, अच्छा एक और बचा है यार, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके दो एग्जाम्पल है बेटा, किसका, पहला शुगर का क्या करना बेटा, प्लस वाटर, और दूसरा क्या है बेटा, एस्टर प्लस वाटर। इन दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा, 1 है, मगर देखने में कैसा लगता है बेटा, और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी 2, ऑर्डर 1 है नहीं, सॉरी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहला देखेंगे किसका बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, के का बताओ, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी, है नहीं बेटा। और टी हाफ बराबर आपने क्या पढ़ा था बेटा, बताओ, ए नॉट डिवाइड बाय 2k। सिंपल, दो इक्वेशन, 4 ग्राफ, 4 था 3 था इसमें, हाँ 4 ग्राफ था कि 3 ग्राफ था बेटा इसमें, देखो तो चेक करो बेटा कितने ग्राफ पढ़े हमने, कितने ग्राफ पढ़े हैं इसमें, कितने ग्राफ पढ़े हैं इसमें, 4 ग्राफ पढ़े, ठीक। एक एक ग्राफ को चाहे तो आप दिखा भी सकते हो अलग से बना के, उसको अलग से बना लेंगे या फिर। अगला क्या बेटा, बोलो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। आर इज सॉरी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, 2.303 अपॉन टी log 10 ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसमें टोटल 5 ग्राफ पढ़ा था बेटा हम लोग एक एडिशनल ग्राफ बाद में लिखाया था, एक एडिशनल ग्राफ भी था, इसको सबसे बाद में, सबसे लास्ट में देखे थे, है ना, उसको भी याद रखना। दैट्स इट, खत्म। इसके बाद आ जाओ टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी में दो फॉर्मूले हैं बेटा, log 10 k इज इक्वल्स टू log 10 a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, log 10 K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा, EA डिवाइड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1। खत्म। जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ये जो दो ग्राफ आया है, ये यहां से आया है, K इज इक्वल टू E, सॉरी
ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। चैप्टर खत्म है। इतना ही टॉपिक, इतना ही चीज, इतना ही फॉर्मूला पढ़े हम, और इसके अलावा टोटल 19 ग्राफ पढ़े हम लोग इस पूरे चैप्टर में। तो आप समझ सकते हो ग्राफ ही सबसे ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई सारे ग्राफ को मैं एक जगह रिप्रेजेंट कर देता हूं। लाइए दिखाइए, कॉपी कंप्लीट है आपका, पूरा कंप्लीट है आपका। किसका कंप्लीट है पूरा? पूरी क्लास अटेंड किए? लाओ दो दो, बेटा पीछे पास करो। ये सारे ग्राफ को आप लोग एक ही जगह पे बना लीजिएगा। थैंक यू बेटा। ठीक है, आप लोग को बड़ा आसानी हो जाएगा समझने में किसी भी चीज को। क्योंकि सभी ग्राफ एक जैसा दिखता है तो कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आइए सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। इसमें ए है रिएक्टेंट का, बी है प्रोडक्ट का, और सी है कंबाइन ग्राफ। रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, इस तरफ यदि कंसंट्रेशन और इस तरफ यदि समय है तो कैसा हो जाएगा, बोलो बेटा, ढलान की ओर, नीचे की ओर। गर्ल्स प्लीज बात नहीं करें बेटा। इसमें इधर अगर कंसंट्रेशन और इधर समय कर दें तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, उछाल की तरफ बढ़ते हुए। कंबाइन ग्राफ 2-3 ग्राफ बताया था आपको, ये बताऊंगा मैं और ये बताऊंगा मैं। N2 + 3H2 that gives 2NH3। कंबाइन ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो, सही है। ये स्थिति को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा बेटा, देखो ये हमारा N2 है, ये हमारा H2 है, और ये हमारा NH3। ठीक है बेटा, सिंपल। ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे बनाना। इसमें ये वाला स्थिति इक्विलिब्रियम है। ये देखो N2 कम हो रहा है भाई, दिख रहा है कम हो रहा है। जो कम हो रहा है वो रिएक्टेंट है, जो बढ़ रहा है वो बेटा प्रोडक्ट। ग्राफ, एक ग्राफ हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट जो ग्राफ हमने देखा था बेटा, वो देखा था इंस्टेंटेनियस का। किसका बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट का। तो ये सिंपल सा ग्राफ बनाया था, ये ऐसा ढलान किया था, और किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर जो ग्राफ आ रहा है, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं टच करते हुए, ये यस, ये जो ग्राफ है ये इंस्टेंटेनियस को बता रहा है, d/dt। ठीक है बेटा, चेंज माइनस कर दे रहा हूं बेटा क्योंकि ये रिएक्टेंट का है, दिख रहा है रिएक्टेंट का। ठीक है बेटा, बात लड़के तुम क्या कर रहे हो, फोन जमा करता हूं मैं अभी सबका, 2 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा किसके लिए आ जाएगा बेटा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला ग्राफ, वो ये है बेटा। ना, ये कौन सा ग्राफ है, एक ही ग्राफ है ये ए है बेटा कंसंट्रेशन, इधर पे टी है बेटा समय, ड्यूरेशन, और इसका जो स्लोप है वो है बेटा -k, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या बोलोगे बेटा, इंटरसेप्ट, विच इज इक्वल टू a0 या c। सिंपल। दूसरा जो ग्राफ, इसको a ले लेते, इसको b ले लेते। ये ग्राफ कहां से आया है, ये ग्राफ यहां से आया है बेटा, a = -kt + a0।
ये ग्राफ यहां से आया। दूसरा ग्राफ है बेटा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए नॉट की पावर 0। प्लीज यार बात नहीं करो यार। टी हाफ टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ए नॉट। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसका जो स्लोप होगा वो होगा बेटा 1/2k। दूसरा ग्राफ ग्राफ नंबर 3, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। पहला ग्राफ है ये ln a और t, इंटरसेप्ट ln a नॉट, स्लोप -k। ओके, अब इसी ग्राफ में यदि मैंने log 10 ले लिया तो log 10 a और t इंटरसेप्ट log 10 a और स्लोप इज इक्वल्स टू -k डिवाइडेड बाई 2.303। पन्ना पलटते जाओ दिखता जाएगा। और जो नहीं भी पढ़े हैं घबराने की कोई बात नहीं है, देखते चलो समझ में आ जाएगा। ये A, ये B, ये C। C जो है वो R और T के बीच है। स्लोप इज इक्वल्स टू आ जाएगा K, क्योंकि R इज इक्वल्स टू K, A की पावर क्या आ जाएगा बेटा बोलो, 1 आ जाएगा। T नहीं है बेटा, A है, माय मिस्टेक। ग्राफ नंबर D, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए की पावर 0। तो ये है हमारा टी हाफ और ये है हमारा ए। नॉट डिपेंड, डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप आगे आ जाओ। लेट कैसे हो गया जी? अरे वाह, हैप्पी बर्थडे, शानदार, बहुत बढ़िया। दो लोग का बर्थडे हो गया आज, क्या बात। नवंबर में पैदा होने वाले वैसे भी थोड़े शैतान होते हैं। इधर देखो, अगला 25 स्टार ग्राफ बताया था बेटा, 25 स्टार ग्राफ। log 10 a नॉट और t, स्लोप आएगा k डिवाइडेड बाई 2.303, ये आएगा। ठीक, ओके, सही है। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ मत याद करना, वो सब टाइम पास है, समय की बर्बादी है। इसके बाद में आ जाता है बेटा पॉइंट नंबर 4। कौन कौन सा वाला ग्राफ? हीट वाला ग्राफ, टेम्परेचर वाला, ln के, और यहां पे आ जाएगा आपका 1/t। कैसे लिखी नहीं है रे, पूरा रे, -EA डिवाइड बाई R। ये हमारा स्लोप है और ये है तुम्हारा ln A, इंटरसेप्ट। देखो ग्राफ तो आपको याद करना पड़ेगा सारा। अगला ग्राफ log 10 के 1/t, इंटरसेप्ट log 10 A
स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R। ये आ गया। इसके बाद में फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ। इसमें एक ऐसा ऊंचा था और एक ऐसा था, है ना। ये हमारा T था, T+10 था, और ये हमारा T था। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट T। ये एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट T+10। ऐसा था ग्राफ। देखो भाई समझ जाओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी। क्यों बातें हो रही है बेटा? मत करो यार, मत करो यार, थोड़ा सीरियस ले लो यार टॉपिक को यार। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ क्या है बेटा? एनर्जी। ये ऐसा ग्राफ, यहां से लेके यहां तक काइनेटिक एनर्जी, और यहां से लेके यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी। है नहीं बेटा? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है बेटा? एक्सोथर्मिक। सेम ग्राफ का थोड़ा स्वरूप बदल रहा हूं मैं, इसको ऐसे कर रहा हूं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ये है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, और ये है आपकी एनर्जी। यहां से यहां EA। शानदार बेटा। थ्रेशोल्ड तो बदला क्या? थ्रेशोल्ड बदला क्या? नहीं बदला। इसके लिए ये जो है क्या है बेटा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये H ऑफ R, ये H ऑफ P, ये H ऑफ P, ये H ऑफ R। ये ग्राफ हो गया। अगला जो ग्राफ है, द लास्ट ग्राफ है ये, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो मैंने ना कैटलिस्ट के साथ साथ ना इनहिबिटर्स के बारे में भी बता दिया था। ये थोड़ा नीचे ले लेते बेटा इसको। ठीक है, इससे जो नीचे होगा, इससे जो नीचे होगा ये क्या होगा? इनहिबिटर होगा। और इससे जो ऊपर होगा वो कौन होगा बेटा? उल्टा बोल दिया यार। ये क्या है बेटा बताओ? ये क्या है बेटा? ये इसको नीले पेन से जो लिख रहा हूं, ये नीले पेन वाला क्या है बेटा? EA विथ कैटलिस्ट। अब बताना बेटा ना, ये व्हाइट वाला पेन वाला क्या है बेटा? EA विदाउट कैटलिस्ट। और ये येलो पेन वाला क्या है बेटा? EA विथ इनहिबिटर्स, है ना। अब ये इसमें से कुछ है हमारे सिलेबस में, कुछ नहीं है, जैसे इनहिबिटर्स नहीं है ना, बाकी पीछे पास कर देना पड़ेगा। इतने ग्राफ हैं, अब समझ लीजिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है? ग्राफ की। आप गिनती मार सकते हो, इस पेज से चालू हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17 और 18, एक और ग्राफ बीच में छोड़ दिया मैं, टोटल 19 ग्राफ है इसमें, है ना। तो ये सारा ग्राफ अब आप समझ लीजिए, आपको जब भी नीट के क्वेश्चन आएंगे, जेई के क्वेश्चन आएंगे, हर जगह पे आपको ग्राफ ही दिखेगा। ग्राफ को बिल्कुल एकदम जो है अच्छे से याद करके जाना है। मतलब इस चैप्टर में अगर कुछ भी आया तो सबसे पहली आने की किसकी प्रोबेबिलिटी है? ग्राफ। नीट 22 ले लो, नीट 23 ले लो, कोई भी नीट का कोई भी पेपर ले लो, जेई का कोई भी पेपर ले लो, आपको ज्यादातर केसेस में यही दिखेगा कि एग्जाम में क्या आया हुआ है भाई? ग्राफ आया हुआ है। और यदि आप लोगों को मेरी बात का भरोसा नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा PYQ, आप लोग देख लीजिएगा आराम से तसल्ली से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर जगह पे आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे काइनेटिक्स में, हर जगह पे। पीछे पीछे चार्जर पीछे, हाँ जाओ रख क्या। तो आइए कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। सब है आप लोग के पास, नोट्स अलग से और मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी दे दिया गया है, अलग से और कुछ मेहनत मत करो, कम मेहनत करो। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है और आपको बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए। नीट 21 का क्वेश्चन है, बात नहीं करें प्लीज, बात नहीं करें, कोई मतलब नहीं है यदि इस तरीके का बिहेवियर रहेगा तो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। आओ आओ आओ, बैठो। क्या आएगा जी इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? चलिए तो मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, बात नहीं करें बेटा प्लीज, बात नहीं करो यार, मजा नहीं आएगा ना ऐसे पढ़ने में। देखिए इस रिएक्शन में एंथैल्पी बोल रहा है, मतलब डेल्टा H बराबर निगेटिव है बेटा। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी, एक तरफ रिएक्शन प्रोग्रेसेस है, और एक्टिवेशन एनर्जी ये जो है वो कितना है बेटा? 9.6 है। ये कैसे गिर रहा है यार? ये किसी और का होगा फिर। अच्छा कॉपी में था बेटा, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं यही वही सोच रहा था। आइए बेटा समझते हैं इस ग्राफ को ध्यान से। सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि अगर डेल्टा H बराबर निगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बेटा बोलो? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखना है, इसीलिए मैं ग्राफ बनाया ताकि मैं आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखा सकूं कि ग्राफ क्या होगा, स्लोप क्या होगा। 41 क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक बोल रहा है। एक सेकंड के लिए मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखना चाहता हूं जिसमें R ऊपर की तरफ है और P नीचे की तरफ। जो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में A जो है कायदे से वो ऊपर होना चाहिए और B क्या होना चाहिए बेटा? नीचे होना चाहिए। इसमें तो दोनों क्या होगा बेटा? बराबर। तो ये तो संभव नहीं है, ये वाला जो है ये तो संभव नहीं है। इसमें A नीचे है B ऊपर है, ये भी संभव नहीं है। इसमें भी A नीचे है B ऊपर है, ये भी संभव नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा? इसका B आएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2 मिनट में मिल जाएगा। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। नीट 21 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो आप, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से। द स्लोप ऑफ द ग्राफ द आर्हेनियस इक्वेशन, द फर्स्ट ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ द EA इन द रिएक्शन
एक सेकंड के लिए मैं ना आपको बता देता हूं कि स्लोप क्या होता है आर्हीनियस इक्वेशन का। स्लोप इधर देखो, स्लोप ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन फॉर ln k एंड 1/t। ध्यान दीजिए, ग्राफ का ही क्वेश्चन है, नीट 21 का क्वेश्चन है, मतलब नीट में 2 क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, समझिए। एक सेकंड के लिए मैं ग्राफ ओपन करता हूं आर्हीनियस इक्वेशन का, शायद हम पीछे चले गए, यही कहीं तो होना चाहिए यार, ये यस, ये है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन का ln k और 1/t के बीच ग्राफ। ln k और 1/t के बीच का ग्राफ का स्लोप क्या है बोलो बेटा, -EA अपॉन r। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा जरा देखो बेटा, ln k और 1/t, इधर देखो स्लोप इज इक्वल्स टू, अभी अभी क्या देखा बेटा, -EA डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू स्लोप है, सिंपल है। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या है, -5 इंटू 10⁻³ k इज इक्वल्स टू माइनस में EA डिवाइड बाई r, ये और ये कट गया, r का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और r की वैल्यू क्वेश्चन में इत्तफाकन दे रखी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत नहीं करना है, r की वैल्यू दे रखी है, क्या हो जाएगी बोलो बेटा, क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 8.314, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8.31, 5 चौक 40, वैसे तो दिख ही रहा है, 5 4 जा भाई, ये सॉरी 5 8 5 से क्या होगा 40, 41 के आसपास वैसे ही आएगा, आंसर आ रहा है 41.57 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को मैं किलो जूल लिख लेता हूं, तो 41.57 किलो जूल। देखो एक सेकंड में आंसर आ गया, बिल्कुल मुश्किल नहीं, वो आपको तभी हो पाएगा, ये ज्ञान ये पता तभी चल पाएगा जब आप क्या करोगे बेटा, ग्राफ, आपको ग्राफ पता होगा तभी आप बना पाओगे, सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए तो ये पेपर बांट देते हैं, इसमें जेई के भी कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चन नीट के भी है। इस पे मत बैठो बेटा, इस पे कैसे बैठ रहे हो आप, यहां बैठो इनके साथ, अच्छा पीछे भी जगह खाली है यार, ठीक है भाई देख लो। चलिए तो पहले बना लेते हैं फटाफट, बताइए किसको नहीं मिला, और एक एक कर करके क्वेश्चन बनाते चलते हैं। हाँ, 41 क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही छोटा प्रिंट हो गया है, एकदम छोटू सा दिखा, मगर समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आराम से, ग्राफ तो है ही, अब क्या करे, क्वेश्चन इतना बड़ा है तो, है नहीं बेटा। तो ये इसको लिख लीजिए प्लीज, ये वाला ग्राफ का लिख लीजिए। हाँ बेटा, एसी नहीं बेटा, ठंडी लग रहा है, मैं चालू कर देता हूं, तुम लोग बोल रहे हो तो। हाँ हाँ, इधर से किसको किसको नहीं मिला है, इधर मिल गया है आप लोग को, बाकी पीछे मिल गया, 5 को नहीं मिला ना, लो बेटा 5 पीछे उधर पास कर दो, मिल गया है, एक इधर दे देना बेटा, आप लोग को मिला, वो दे रहा है, एक इधर दे दो बेटा, रितिका, बेटा रितिका गेट बंद कर दो यार फालतू। चलिए तो नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, बी, है ना, और क्यों आएगा बेटा, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव में ए नीचे की तरफ और बी की तरफ होना चाहिए बेटा, उल्टा बोल दिया क्या यार, ए ऊपर की, हाँ हाँ, ए ऊपर की तरफ और बी नीचे होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन हटा रहा हूं ना इसको, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था, चलिए ये वाला नोट करिए,
जगह है उसमें, अगर जगह नहीं है तो दूसरे पेज में लिख कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, बेटर होगा। इसके सॉल्यूशन थोड़े बड़े बड़े हैं ना, कॉपी में कर लीजिए सॉल्व। तसल्ली से कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। सारे ग्राफ को मैं ग्राफ इसीलिए बनाया एक साथ, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूं क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पैटर्न देख सकते हो। पीछे जेई के भी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा है, पास कर देना। वो पीछे पास करो बेटा, आधी पकड़ना तो बेटा पेपर हो। आदित्य पेपर पकड़ना बेटा, आदित्य यहां रख दो। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना, कैसा पैटर्न क्या है, कैसा आ रहा है क्वेश्चन। ग्राफ देखो, पहला क्वेश्चन ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन भी ग्राफ से ही होगा। यदि आप सोचोगे खाली मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके चला जाऊं, काम नहीं बनेगा। हाँ, ट्रेंड चल रहा है वैसे भी न्यूमेरिकल, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी क्वेश्चन डाल दो, ट्रेंड है भाई ये, लेटेस्ट। किसका फोन है ये, वहां कहां बज रहा है? अच्छा, ओ बिजी पर्सन, बिजी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अभी आप लोग कोलिजन थ्योरी पढ़े नहीं हो, कोलिजन थ्योरी का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको बाद में कराऊंगा मैं, है ना। 10-10 मिनट का जो दो छोटा छोटा टॉपिक है, बस 2 फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बारे में बताना है, बस सिंपल। अब वो बाद में बताएंगे आपको, लास्ट में, सबसे लास्ट में, चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा। इसको छोड़ दे रहा हूं अभी, बाद में करेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बार आया था 2020। अगला कोई बात नहीं करो यार, ऐसा मत करो यार, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखिए क्वेश्चन है, द रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी 0, द रेट कांस्टेंट एट इतना इज इक्वल टू ये, द रेट कांस्टेंट ऑफ 400 विल बी, कितना होगा। तो एक काम क्यों नहीं करते आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लो, तो इक्वेशन बना के निकाल लो, वो भी कर सकते हो। अब 2 इक्वेशन कैसे निकालूं सर मैं, तो ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कितना बोल रहा है बेटा, 0। रेट कांस्टेंट एक की वैल्यू दी है, दूसरे की क्या कर रहा है बेटा, आपको पूछ रहा है। टू डिफरेंट टेम्परेचर पर, 2 भिन्न भिन्न तापमान पर आपसे पूछ रहा है। एक है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, मैं क्या बोलूं बेटा, कितनी बार बोलूं मैं, कितनी बार बोलूं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों को सीरियस है भी नहीं। इतनी बार मैं कितनी बार बोलूं वही वही बात, मेरे को पता है, मेरे को पता है ये बात। नहीं ठीक है, करने दो ना, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, करो भाई, जितना बात करना है कर लो, हाँ ना, जितना बात करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बच्चे को पढ़ना है वो तो पढ़ ही लेगा। जब से क्लास चालू हुई है तब से तो बात ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी 2 तो ग्राफ बनाने बोलूंगा, कोई नहीं बना पाएगा 18 में से, लिख के दे रहा हूं मैं। और उसके बाद भी अगर मैं बोलूंगा तो फिर बोलने वाली बात है, ऐसा है। कितना बोलूं मैं, डेली सोचता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग को, डेली। क्या करना है, छोड़ना है यार, मेरे को क्या करना है, अपना भविष्य खराब कर रहे, करने दे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की स्ट्रैटेजी और ट्रिक को समझिए। आपको यह समझना पड़ेगा EA इज इक्वल टू 0 है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन को देख के आपको टेम्परेचर को निकालना पड़ेगा, पहले समझो इस बात को।
टेम्परेचर को कैसे निकालना पड़ेगा? टेम्परेचर दिया है क्या? नहीं दिया, दिया तो है, दो डिफरेंट दिया है। इधर देखो आप, ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इधर देखो, log 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। मेरी बात समझना, EA तो 0 है जी। अगर EA ही 0 है तो RHS की पूरी वैल्यू क्या हो गई? अब जरा समझो इधर कहानी। log 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये बताओ किसका log 0 होता है? 1 का। देखो log आप कभी नहीं काट सकते, log उधर भेजोगे ना, log नहीं कटने वाला, आपको log काटना पड़ेगा प्रॉपर, दोनों साइड log लाके। इधर का log मैं लेके आ रहा हूं, log ये होती है log 1 की वैल्यू। log 10 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अब ये सॉल्व हो गया। log 10 K2 डिवाइडेड बाई K1, log से log कैंसल, K2 बराबर क्या आ जाएगा? K1। इसका मतलब यही वैल्यू जो K की दी है वही वैल्यू आएगी। नीट 19 का क्वेश्चन है। तो देखो लग रहा था नहीं बनेगा, यदि EA की कोई भी वैल्यू देती, 0 ना देता, तो ये कैलकुलेशन हो जाता बहुत लंबा। समझ रहे हो तुम? तो पहले तो तुमको ये निकालना पड़ेगा पूरा, फिर उसको निकाल के तुमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी तो इस लॉग को काट पाओगे। इधर लॉग है, कैसे काटोगे? तो ये है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मगर बन जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। छापो। देखो क्वेश्चन तो बहुत है यार, बहुत क्वेश्चन है, 50-55 क्वेश्चन है, मगर बात वही है कि इंपॉर्टेंट क्या है। सेम टाइप के क्वेश्चन को तो नहीं कराएंगे ना, एक ही टाइप के 15 क्वेश्चन कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। राउंड फिगर 0 आया, आपने क्या नया पढ़ा भाई? नए टाइप का क्वेश्चन करोगे तब नया पढ़ोगे। पहला दूसरा तीसरा तीनों अलग है भाई, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए नोट कर लिया ये। अब देखो यहां पे बच्चा फंस जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसको पता होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए इस वक्त कि 0 मैं इस लॉग को कैसे हटा सकता हूं। लॉग हटाना पड़ेगा आपको, तभी तो K2 K1 को निकाल पाओगे। तो लॉग को कैसे हटाओगे? तो लॉग हटाने के लिए इधर भी लॉग लाना पड़ेगा, कभी भी लॉग हटाने के लिए दूसरे साइड भी लॉग लाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? नॉट करेक्ट, सॉरी। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्या कैटलिस्ट कभी किसी रिएक्शन को शुरू करता है? नहीं, वो केवल और केवल वर्क किस पे करता है? एक्टिवेशन। बता चुका हूं। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो बच्चा लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम पढ़ा है वो बता पाएगा इसको कि क्या इक्विलिब्रियम का कैटलिस्ट पे क्या, याद करो यदि आप लोगों ने पढ़ा हो ली चैटलियस प्रिंसिपल में 5-6 पॉइंट था, उसमें से कैटलिस्ट था क्या? कैटलिस्ट के कारण क्या होता है? कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज इट इफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वेशन फॉर सेम, मतलब दोनों आगे पीछे दोनों सेम रिएक्शन को सेम तरीके से कंडक्ट करता है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। गलत है, दूसरी बात ही तो गलत है, सही कैसे? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बताइए? ये सुनो यार, ये सही है। एंजाइम और बायोकेमिकल, ये सही है। कोएंजाइम इंक्रीज द कैटलिस्ट ऑफ द एक्टिविटी, ये बायो वाले बच्चे जानते होंगे, सही है। गलत कौन सा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कभी वर्क नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अबे नाम ही है उसका कांस्टेंट। कैटलिस्ट आ जाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। के फॉरवर्ड बराबर के बैकवर्ड, दोनों साइड बराबर इफेक्ट करता है। कौन? आप लोगों तो पढ़े होगे, अभी पढ़े हो ना, 1 हफ्ते पहले।
कुछ चीजें आप लोग बायो में पढ़े होंगे, जैसे कि ये वाला एंजाइम के बारे में, और ये डी, ये आप लोग बायो में पढ़े होंगे एंजाइम्स के बारे में। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग स्लोप। किसके स्लोप से बना सकते हैं भाई बताओ? ln के वर्सेस 1/t। गलत लिख रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि इसका स्लोप क्या आता है बेटा, जल्दी से बताओ, -EA डिवाइड बाई आर आता है। यहां से आप ज्ञात कर सकते हो। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा, नोट करो। ग्राफ बना के दिखाऊं क्या? अभी तो बनाया है, 18 ग्राफ बनाया है भाई अभी। हाँ पेज, अच्छा प्रिंट वो वाला क्वेश्चन वाला। अब बंद कर रहा हूं भाई, मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए, मुझे भी भीग गया है। अरे भाई मारेगा क्या? कल से कंबल पहन के आऊंगा ओढ़ के, लोई। ऊपर से बस दिखते हो, कंबल नहीं भाई, लोई पहन के। मोटा चमड़ी है ना, इसलिए ज्यादा सेंसिटिव है। मोटी चमड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती, गर्मी चिमट देगा, निचोड़ देगा। अगला इधर देखो, देखो ये क्वेश्चन क्लास में किया है हमने, फिर भी एक बार दोबारा मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? चलिए, थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, कॉपी में लिखिएगा तो बेहतर होगा। चलिए शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा। देखो T1 बराबर क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, नहीं छोड़ सकते। 273 से ऐड करेंगे, आंसर आएगा 293 केल्विन। फिर बातचीत चालू हो गया। इतने बेशरम हो तुम लोग, बार बार बोलने पे भी क्या मतलब है? कोई बोल रहा है आपको भाई परेशानी हो रही, किसी को कम से कम दूसरे के बारे में तो सोच लो। प्लस 273 आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 308 केल्विन, है नहीं बेटा? अब आर की वैल्यू क्या दी है बेटा, 8.314 दिया है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी तो देखो बेटा, log K2 डिवाइडेड बाई K1 बराबर ये K2 log हटा देता हूं, बराबर 2 दिया। क्वेश्चन देखिए ना बेटा, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो रहा है इस तापमान पर, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। अब निकाल लीजिए, सारी वैल्यू है आपके पास। फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा बेटा बोलो, log 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। लास्ट बेंच, क्या डिस्कशन चल रहा है? अब जो बात करते हुए दिखा मैं क्लास से भगा दूंगा, बता रहा हूं। 2.303 इंटू 8.314, यहां पे आ जाएगा क्या बेटा बोलो, 293, सॉरी 308 माइनस 293 अपॉन 308 इंटू 293। इसको माइनस करोगे तो 15 आएगा। अब बाकी आप सॉल्व कर लीजिए खुद ही, कैसे हो जाएगा बोलो तो बेटा, EA इज इक्वल्स टू, अब मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं ना, log 2 की वैल्यू 0.3010, 2.303, 8.314, 308, 298 डिवाइड बाय 15। किसी जमाने में नीट का पेपर जब हुआ करता था तो ऐसे क्वेश्चन आते थे। इतना बड़ा कैलकुलेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते नॉर्मली, किसी जमाने में आया करते थे, बट अब ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ही कम से कम मेरे को 3-4 मिनट चाहिए, अगर मैं हाथ से सॉल्व कर रहा हूं तो। आ रहा है समझ में? फिर भी अब क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करेंगे, हम भागेंगे नहीं। इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 298, बोलो क्वेश्चन में दिया है ना, रेट डबल K2 अपॉन K1 डबल, आंसर आ रहा है ये, डिवाइड बाय मैंने किया 15, आंसर आया 35265, आंसर आया 35265, 35265 जूल, 35.26 किलो जूल। है कोई ऐसा इसके आसपास? है?
छाप लो। हाँ, मैं गलती किया हूं। कहाँ लिखा 298? हाँ, यहाँ पे गलती हुई, सही है। गुड, थैंक यू बेटा। वो मैं खा लूंगा बेटा, ये सब नहीं चलता। छापो, नोट करो। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, एकदम तसल्ली से। एसी बंद करो। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक अ पपेट। सर ये बटन दबाओ, सर वो बटन दबाओ, सर ये करो, सर वो करो। अब ये बंद कर देता हूं और हीटर चालू कर देता हूं। हाँ? गर्मी है भाई कि ठंडी है? क्या ग्लास में? कहाँ है 2 बोतल? ला बोतल दो। ये है बोतल नॉर्मल। ठंडा दे दूं उसको? अब तो ठंडा पानी एक ही काम आएगा। अपन तो अदरक रहता है ना, अदरक काढ़ा, उसके साथ डाल के फिर पी लो ठंडी में। हनी, थोड़ा सा हनी डाल के पी लो। शहद की बात कर रहा हूं, तो उससे सर्दी तुरंत ठीक हो जाती है। उधर पास कर देना बेटा पीछे, एकदम रामबाण ला जाओ। ये पकड़ो, जल्दी लिखो, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, मजाक में मत लो। जब तक सारे नहीं होंगे मैं छुट्टी नहीं करूंगा आज, समझ जाओ आप। कितना नंबर का पहुंचे यार? 5वें पे हैं क्या? 6वें 7वें पे हैं? ये जल्दी हो जाएगा लग रहा है यार। अगला क्वेश्चन तो खुद ही बना लो, डीपीपी का है। 10 से 100 हो रहा है। सब बंद हो गया बेटा, सब बंद। खांसी भी हो जाएगा भाई अब। पीछे दे देना भाई उसको पानी। चलिए, हो गया क्या? ये लो बेटा, पीछे पास कर दो। पी मत लेना बीच में, बेचारा बहुत देर से मांग रहा है। पहुंचेगा भी कि नहीं, गर्म है ना हल्का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, और समय नहीं दे सकते। ये देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है। 10 से 100 हो रहा है, क्या सिखाया था आपको? 10 से 100 हो रहा है तो आपको क्या सिखाया था मैं? क्या करो, 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। मगर देख लो क्वेश्चन में डबल कहीं ट्रिपल तो नहीं लिखा, क्योंकि अगर ट्रिपल लिखा होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 बराबर 2 की पावर 9। 2 को 9 बार इंटू करोगे तो आएगा 512, आएगा ना? हाँ ना, 9 बिट्स है ना, बिट्स नहीं पड़े हो जी?
512 का डबल करोगे तो क्या होगा? 1080। उसका डबल करो 1 GB, उसी को बोलते हैं। 9 बिट्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे ठीक है ना, सही है, बता रहा हूँ, गलत नहीं, सही। कर लो 2 की पावर 9 कर लो अपने मोबाइल में, कैलकुलेटर में। ये देखो 2 की पावर 9 क्या आया? 512 है, 9 बिट्स है ना। छापो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, बातचीत नहीं करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बातचीत ही करते रह जाओगे नहीं तो। हे भगवान। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है JEE 19 का, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे फिर से ग्राफिकल फिर बात कर रहे हो। 1.5 घंटे नहीं बैठ पाते तुम लोग, घर में पढ़ाई कैसे करोगे? कितने दिन बचा है पेपर में? 90 डेज बचे। तेरा दिमाग खराब है। 15-17 फरवरी से पेपर चालू है। अभी प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएगा 15 दिन में, मतलब 15 दिन में आ जाएगा। और 1/t के बीच जो स्लोप आएगा वो होगा -EA/r, बता चुके। तो सुनो ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ट्रिक कर रहा हूं यहाँ पे। 4.4606 में क्या ट्रिक कर रहा हूं मैं, सिर्फ ना इसको काट रहा हूं, मतलब EA/r बराबर डायरेक्ट आ गया है 4606, डायरेक्ट आ गया है। मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब इसको ऐसे ही रहने देता हूं सर, उसका रीजन अभी आपको ना 2 मिनट में जो है पता चल जाएगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट इतना 400 इज 10⁻⁻5 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए जेई का पेपर है, समझिए बात को। log K2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5, ध्यान दीजिए। K2 निकालना है बेटा मेरे को, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा, EA डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2, यही होगा कि नहीं होगा? इसकी वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻5, K1 आता मगर डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू लिखा हूं ये। अब ये देखो यहां पे मैं इसीलिए ट्रिक खेल रहा था क्या, कि ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूं क्या, 4606 डिवाइडेड बाय 2.303 log 10 K2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू कितना कितना केल्विन है बेटा, 400 से 500, तो 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 400, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा, ये 1 और ये 1000 जो, गलत तो नहीं कर लिया, इंटू 2000 जो, गलत तो नहीं किया। ये 1 2 3, ये 1 2 3, 3 0 को मैंने काट दिया, ये 1 ये 2, ठीक है ना बेटा। और कुछ होगा क्या? नहीं, सब हो गया। इधर का ये पूरी वैल्यू कट चुकी है, यहां बचा 100 और नीचे बचा 2, सिंपल। 10 के, हाँ 5 दूनी 10। ये देखो बेटा, ये तो सॉल्व हो गया। आप बताओ 10 किसकी वैल्यू आती, log 10 K2 डिवाइड बाई 10⁻⁻5। आप बताओ 10 कैसे आता, मैं क्या करता कि 10 आता, मैं क्या करता कि 10 आता, बताओ log की कौन सी वैल्यू 10 आती? ये आता है, सॉल्व किए हो इस टाइप का कभी?
नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। log 10 10 की पावर 10 10 आता, ये करना पड़ेगा आपको, एंटीलॉग वेंटीलॉग नहीं कर पाएंगे नहीं तो हम। और इधर पे क्या है बेटा बोलो, log 10 k2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -5, log log अब कैंसल, तो k2 बराबर 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 10, आंसर क्या है बेटा 10 टू द पावर 5। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं, तो हमने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आई थिंक। क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? वैल्यू में कुछ गलत पुट कर दिया क्या? काटा पीटी में गलत कर दिया क्या? हाँ, काटा पीटी में गलत किया है। ये देखो एक जीरो बचा है, तो ये यहां क्या आएगा जी 100, मतलब ये पूरा कट गया, आंसर क्या आया 1। तो log 10 की पावर 10 बराबर क्या होगा बेटा? अब सही, अब log log क्या हो गया बेटा कैंसल, तो log क्या है बेटा ये 10 टू द पावर -4। अब सही है बेटा, ऐसे सॉल्व करना है कुछ, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, जेई का भी पेपर है ना, पेपर भी जेई का है, इतना क्या सोचना। नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बचा है क्वेश्चन कितना, 2 क्वेश्चन। हाँ बचा है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए? हाँ वो छोड़ दो उसको, अभी नहीं पढ़े, अभी इस चैप्टर में हमने कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़ा है बेटा। हाँ बेटा रुक जाओ, बढ़ा दूं, इधर से बढ़ा दूं, चलिए जल्दी करें थोड़ा। चलिए हो गया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात, मुझे भी हो गया थोड़ा खांसी, आपको भी हो गया? कैसे एसी चालू करवा रहे थे फिर? वो जो पहने हो ना अपर जैकेट उसको उतार लो, फिर नहीं लगेगा। चलिए बचा था क्या? सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आप लोग कोशिश करिए, फिर मैं बनाता हूं तब तक। गरम गरम पानी दूं क्या बेटा थोड़ा सा? पक्का? आप ही के लिए दे रहे थे उन लोग। कितना कंसर्न है आपके दोस्तों को बताओ। इधर देखो, इधर देखो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले तो समझो। देखो फिर से ग्राफ आ गया,
देखो जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, 20, 22, 19, 21, सब ग्राफ। 24 नहीं है, कौन बोला है? क्या खाता है बे? इधर ध्यान दो सब, इधर देखो जरा। देखो स्लोप, मैं सीधा स्लोप पे वर्क कर रहा हूं, स्लोप पे। स्लोप इज इक्वल्स टू होगा माइनस ई ए डिवाइड बाई आर, यस और नो? अब ये है स्लोप, स्लोप है, स्लोप है भाई, स्लोप निगेटिव है पहली बात तो। अब स्लोप होता है बेटा टेन थीटा, क्या होता है बेटा बोलो? और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सुबह टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है -10 और बेस में है 5। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों लिखा? स्लोप निगेटिव है ना, नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन देन वी राइट दैट, ठीक है? अब देखो इधर समझो, तो ये 10 और ये नीचे क्या आ गया जी, 5 आ गया। और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ई ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरे भाई, आर, और भी क्या बेटा माइनस में। आंसर आपके सामने है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी यार। 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर क्या आया बेटा 2R। क्या ऑप्शन में है बेटा, ठीक है? देखो कितना आसान है। या देखो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या पता हो बेटा, ग्राफ। समझिए बात को, अगर आपको ग्राफ नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। ए यदि बी में कन्वर्ट हो रहा है तो 700 केल्विन है, ए यदि बी में कन्वर्ट हो रहा है तो 500 केल्विन है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज absent of the catalyst at 700 Kelvin. At the same in the presence of catalyst 500 Kelvin. If the catalyst decreases activation energy barrier by 30 kilojoule, determine the activation energy in the presence of catalyst. तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें 30 को जोड़ना है, समझ रहे हो? वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के कारण क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजेस हो रहा है, ठीक है? आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, क्या अपना log 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू, ओके, यहां पे क्या आएगा बेटा, EA डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है बोल रहा है बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। Rate of the reaction in the absence of catalyst is 700, same is the presence of catalyst is 500 Kelvin, सेम है दोनों। तो log 10 1 आया, और log 10 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो तब तो सब 0 हो गया।
एक सेकंड। एक काम क्यों नहीं करते, मतलब हम एक काम क्यों नहीं करते कि अगर दो अलग अलग इक्वेशन लेके बनाए तो मैथमेटिकली, मैं मतलब मैथ्स के हिसाब से सोच रहा हूं ना। देखो फॉर्मूले से तो ये सॉल्व होने से रहा, तो क्यों ना हम दो इक्वेशन लेके बनाए। अगर मैथमेटिकली दो इक्वेशन लेके मैं बनाऊंगा तो शायद ये सॉल्व हो जाए। मान लो जाए k इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हो आप बोलो, ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, यही लिखते हैं ना। अबे बोलो ना बे, ठीक, यही लिखते। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मतलब 1 क्या, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो ये k1 है इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। इसको E1 लिख रहा हूं, इसको T1 लिख रहा हूं, और मैं क्या कर दे रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। दोनों को डिवाइड कर दूंगा ना तो ये आ जाएगा k1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए 2 डिवाइड बाई आर टी 2। ये देखो ये सब कट गया, और ई भी सेम है। ई सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई ए 1 अपॉन आर टी 1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी 2। आप लॉग करके भी करोगे ना तो भी सेम आएगा, यही आएगा। लॉग यूज मत करना, जीरो आ जाएगा वैसे। अब EA1 क्या बोल रहा है भाई, EA1 जो है समझना पड़ेगा अपने को। EA1 इज इक्वल्स टू, मान लो जाए, मतलब EA1 जो है वो कैटलिस्ट के साथ 500 केल्विन पे, तो डिवाइडेड बाई 500 लिख रहा हूं। और जब कैटलिस्ट के साथ होता है तो कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी बैरियर को 30 कम कर देता है। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, EA माइनस EA2 माइनस 30, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, EA2 डिवाइडेड बाय 700। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, और तो कोई तरीका बचा नहीं था मेरे पास। क्या हो जाएगा ये, 7EA2 माइनस 210 इज इक्वल्स टू EA2 5EA2। आंसर आया 2EA2 इज इक्वल्स टू 210 और EA2 इज इक्वल्स टू 105। यस है भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ना पूछ रहा है डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब EA1 नहीं पूछ रहा, EA क्या पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, इसलिए EA2 निकाला। EA1 क्या आ जाएगा, इसमें 30 कम कर दो, सॉरी जोड़ दो, ऐड कर दो। अब जोड़ोगे ना तो आंसर आएगा 135। वो ऑप्शन नहीं है, मतलब वो गलत है, मतलब वो आंसर गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी कम वाला चाहिए अपने। मैथमेटिकली सॉल्व हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो, अरे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, कैटलिस्ट का ही निकालना है। ओ भाई कहा बैठो, हुआ नहीं क्लास। माइनस पहले ही कर दिया हूं, या तो मैं यहां E1 प्लस 30 लिखता, पहले ही कर दिया हूं माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मैं क्वेश्चन के अनुसार काम किया, समझ रहे हो हुआ क्या। चलिए लास्ट टॉपिक लिखिए, कोलिजन थ्योरी। देखो ओ आ मत करो, जिसको जाना है जा सकता है, गेट खुला है। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक लिखिए, कोलिजन थ्योरी ऑफ
ठीक है, अगला टॉपिक, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले समझो, इधर समझो। देखो मान लो चाहे ये ए है, ये बी है, ये दैट गिव्स सी है और ये डी है। उस पूरे कंटेनर में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, परंतु उस कंटेनर में जब ए बी से टकराएगा ना, तभी सी डी बनेगा। तो अब समझना, मैं मॉलिक्यूल के हिसाब से बता रहा हूं, अलग अलग कलर के हिसाब से। ये है ए, समझना। ये मान लो जाए है बी आपका, ये मान लो जाए है सी, और ये जो है मान लो जाए ये है बेटा डी। 4 मॉलिक्यूल। आप बताइए यदि ये ब्लू वाला इससे टकराया तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा क्या? नो रिएक्शन। ये ब्लू वाला इस व्हाइट वाले से टकराएगा तो कुछ बनेगा क्या? नो रिएक्शन। ये रेड वाला इस येलो वाले से टकराएगा तो कुछ बनेगा क्या? नो रिएक्शन। मैं लिख देता हूं ना, ये ए है, ये सी है, ये डी है और ये बी है, कोई रिएक्शन नहीं हो। अच्छा, ये आपस में टकराएंगे तो कुछ होगा क्या? नो रिएक्शन। ये जब इससे कोलाइड करेगा ना, तभी कहीं जाके सी प्लस डी बनेगा। इसी को बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, कि कोलिजन सही जगह पे होनी चाहिए, टक्कर सही होनी चाहिए, सही रिएक्टेंट के साथ होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी। सिंपल। तो यहां पे एक नया फैक्टर जो हमने पढ़ा था, k इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा? e की पावर a, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी पढ़े थे ना। इसमें एक नया फैक्टर, ये कौन गया वॉशरूम से अभी? गेट बंद कर। नहीं हुआ? अरे क्या होता है? और खोल दिया पूरा। हाँ ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द z। z इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ ए बी। फिलहाल मैं ए बी लिख रहा हूं क्योंकि टक्कर किसके किसके बीच में हो रही है? ए और बी के बीच। ऐसे ही यदि अगर ए और सी मिला के डी बनता, तो टक्कर यहां पे मैं क्या लिखता बेटा? ए सी लिखता। तो जो सही तरीके से जो टक्कर हो रही है उसे ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स, कोलाइड करना, सही तरीके से टक्कर करना। और यार गोला क्यों बना दिए? अरे यार एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। अरे हाँ है ना, इसीलिए गोला बनाया। चलिए तो लिखेंगे इसके बारे में, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम the number of collision per second per unit volume of the reaction mixture of the reaction mixture is known as collision frequency। ब्रैकेट में लिखिएगा Z इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? Z। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बस खत्म है बेटा। Z बेटा, Z। अगला टॉपिक लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। पहले ही बोला था, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-2 मिनट के। अगला टॉपिक लिखिएगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर
प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा इफेक्टिव कोलिजन फैक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा इफेक्टिव कोलिजन फैक्टर, लिखिए इनके बारे में। प्रॉपर ओरिएंटेशन proper orientation of reactant molecules, the proper orientation of reactant molecules lead to bond formation whereas improper, मेरा बच्चा है, whereas improper orientation makes them improper orientation makes them simply bouncy back. बाल कटवा लिया, अच्छा लग रहा है, लिखे सिंपली बाउंसी बैक लिखे, आगे लिखो एंड नो प्रोडक्ट, आगे लिखो एंड नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बाबू आपको एक फोटो दिखाऊंगा मेरे बचपन की, सेम आप मेरे जैसे दिख रहे हो एकदम से। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मान लो जाए बेटा ये HCl है, समझना ना, हाँ बेटा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, समझना। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, अभी ये बाबू अब अगर आपने छुआ मार पड़ेगी। ये देखो ये HCl है, मेरी बात समझना, मान लो जाए ये HCl है, ये किसी और के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मान लो जाए इसके पास कोई और मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए आयोडीन आ रहा है मान लो जाए, तो आप जरा बताइए, निधि इसको लेके जाओ, तो बैठ जाओ एक जगह पे। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखो अब तक जो आप पढ़ रहे थे प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रहा था, सही, इधर ध्यान दो, सही जगह पे टक्कर के साथ साथ सही जगह पे जो है टक्कर, तो ठीक है अपनी जगह पे टक्कर, ठीक है टक्कर हो रही है वो अपनी जगह पे है, मगर देखो H और Cl I से टकराएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो HI और Cl माइनस, ये बनना चाहिए प्रॉपर। मगर सोचने की बात है, क्या ये माइनस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे तो ये टक्कर हो भी पाएगी? तो वास्तविकता में इसको घूमना पड़ेगा ऐसे, कैसे घूमना पड़ेगा, यहां से ऐसे, अरे सॉरी सिर्फ यही बस घूम पाया, समझ रहे हो ना, मतलब आपको समझना पड़ेगा, या तो फिर आई को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आके अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस आई को इस तरफ से अगर अटैक कराओगे तो अटैक होने ही नहीं वाला, तो टक्कर तो होगी मगर टक्कर सही दिशा में होनी चाहिए। तो ये जो दिशा है, जो अपन बोल रहे हैं ना दिशा, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और फिर नया रेट आ जाएगा, या K इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, PZAB और E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब आप नोट कर लीजिए इसको, ये P एक नया टर्म आ गया है, लिखिए P, यहां पे जो P है उसी के बारे में बता रहा हूं, वही है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, P ही है हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
ये एग्जाम्पल है, P ही है हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को बताइए उसका आंसर क्या आएगा। अभी जो देखा था क्वेश्चन नंबर 43 जो छूट गया था नीट 20 का क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नीट 20 का क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, इसका आंसर बी आएगा। आपसे पूछ रहा है कि Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बोलो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास से डी एंड एफ ब्लॉक चालू करेंगे। अगली क्लास हमारी थर्सडे को रहेगी, थर्सडे को डी एंड एफ की पहली क्लास रहेगी, और उसके बाद में सैटरडे और संडे को मैं ऑर्गेनिक का बैकअप स्टार्ट कर रहा हूं। फिर वही आएंगे जिनको बैकअप पढ़ना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी।